आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। तो जो आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट है, इसको हम मेनली जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें आपका NH2 ग्रुप भी होता है और उनमें आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी अटैच होता है। अगर एक जनरल बात करें आपके अमीनो एसिड की, तो उसके स्ट्रक्चर आप इस टाइप से बना सकते हैं। ये कोई भी R ग्रुप है, ये आपका H, ये आपका एक NH2 ग्रुप और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके अमीनो एसिड की एक जनरल सी स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास एक दो केसेस आते हैं। मान लीजिए कि जो ये आपका अमीनो एसिड है, आपने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या किया आपने? इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया। तो जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वहां पे क्या होगा? मान लीजिए H पॉजिटिव, अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब तो H पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव जो कि ये आपका NH2 ग्रुप है, इस पे जाके क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये हो जाएगा H COH और ये आपका NH3 पॉजिटिव। तो अभी जो आपका अमीन ग्रुप था ये क्या हो चुका है? यहाँ पे प्रोटोनेट हो चुका है। ठीक है, अभी ये क्या बन गया? प्रोटोनेट। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है? नो डाउट ये आपकी क्या है? कैटायन है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपकी कैटायन है। बट ये जो स्ट्रक्चर है ये एसिडिक फॉर्म है इसकी या बेसिक है? कैसा है? देखिए, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एसिड जो प्रोटॉन लूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, ये भी अपना H पॉजिटिव को लूज कर सकता है और ये जो अमोनियम बना है ये भी H को लूज कर सकता है। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी है ये कैसी है? आपकी एसिडिक फॉर्म। ठीक है, देन सिमिलरली अगर हम यही आपका अमीनो एसिड्स है और हम इसमें अब बेसिक सॉल्यूशन में अगर इसको डाल दें तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो ये आपका बेस है ये इस एसिड के H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा RCH, ये हो गया आपका NH2 और ये आ गया आपका CO नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट ये आपकी एक एनायन फॉर्म हुई है और दूसरी अगर फॉर्म की बात करेंगे तो अब जो दोनों आपके ग्रुप्स हैं, ये कार्बोक्सिलेट और ये अमीन ग्रुप, दोनों की टेंडेंसी है कि दोनों ही आपके जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये अपना बेसिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी है ये कैसी है? आपकी बेसिक फॉर्म। ओके, देन एक केस आता है कि जो आपका अमीनो एसिड है, मान लीजिए हमने इसको कहाँ पे डाल दिया? जो आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है, मतलब कि वाटर का, उसमें जब आप इसको डाल देंगे तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनती है, जो कंपाउंड बनता है, वो आपका कुछ इस टाइप का होता है, COO नेगेटिव एंड दिस NH3 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव चार्ज पे। जो इस टाइप के जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। ये क्या होती है? आपकी ज्वीटर आयन। मतलब कि वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी, और ये जो आपका कंपाउंड बना है ये कैसा है? आपका न्यूट्रल कंपाउंड बना है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इक्वल है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड बन गया जिसको हमने क्या बोला? ज्वीटर आयन। अब देखिए, अगर इन तीनों को हम एक बार इक्विलिब्रियम में शो करना चाहें तो हम इसको इस टाइप से शो कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं आपके एसिडिक फॉर्म की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका RCH NH3 पॉजिटिव COH। देन आता है आपका RCH दिस NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव, NH2 एंड देन COO नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका H पॉजिटिव और ये आएगा यहाँ पे आपका OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी फॉर्म थी? ये थी आपकी एसिडिक फॉर्म, ये थी आपकी बेसिक फॉर्म
और ये थी आपकी ज्वेटर आयन, या फिर आप इसको जो आपकी न्यूट्रल है वो भी बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और इसको हम डायपोलर आयन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन दोनों चार्ज आपके इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये आता है कि ठीक है, ये आपकी एसिडिक फॉर्म है, तो मतलब कि ये आपके जो पीएच है वो न्यूट्रल जो पीएच होता है आपका अराउंड 7 उससे कम पे होगी। ये आपका बेसिक फॉर्म है, तो ये जो बेसिक पीएच होती है आपकी वहां पे एग्जिस्ट करेगी। पॉइंट इज कि जो ये आपके ज्वेटर आयन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करने वाली है, राइट। हमें ज्वेटर आयन भी तो पता होना चाहिए ना कि आपकी ज्वेटर आयन कहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो जिस पीएच पे आपकी ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करती है वही आपका क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको जब सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल पी आई, ये होता है आपका पी आई का मतलब है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आइसोइलेक्ट्रिक की बात करें तो आइसो का मतलब होता है आपका सेम, ठीक है, और पॉइंट का मतलब होता है चार्ज, मतलब वो पॉइंट जहां पर सेम चार्ज हो। तो यही तो है आपका, यहाँ पे देखिए सेम चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, इक्वल चार्ज है, सेम चार्ज है, तो उस पॉइंट पे ही आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो जो मतलब कि जब आपकी ज्वेटर आयन बनती है वो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो है जहां पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज आपका 0 हो, तो उस टाइम पे आपकी पीएच क्या होगी, मतलब किस पीएच पे आपकी ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करेगी, वही आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पीएच एट विच नेट चार्जेस 0, वो पीएच जिस पे आपका नेट चार्ज 0 है उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपका यही एक जनरल सा हमने जो अमीनो एसिड लिया हुआ है, अब यहाँ से यहाँ पे जब ये चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो एक एच पॉजिटिव है वो आपका डिसोशिएट हुआ है, तो हम इस चीज को, आपकी एक टर्म होती है पीकेए, पीकेए क्या होता है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीकेए होता है हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट ये पीकेए है आपका, तो हमने इसको पीके1 बोल दिया, इसको हम क्या बोल देंगे पीके2, कि मतलब इस के वैल्यू पे आपका जो ये एसिडिक फॉर्म है वो ज्वेटर आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर अब ज्वेटर आयन आपका बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इनकी पीके वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बट एक पॉइंट आता है कि ठीक है आपकी पीके वैल्यूज है, बट अगर आपकी जो हम पता है आपको कि जो आपकी पीके वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता है, लेस पीके वैल्यू मोर एसिडिक, क्योंकि आपका जो पीकेए है होता है वो क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के, तो ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए इनवर्स में चलते हैं आपके पीकेए और एसिडिक चीजें। ठीक है, और अगर आपका जो पीकेए है वो ग्रेटर देन अगर 10 होता है तो वो आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन नहीं रहता। और अगर आपके पीकेए की वैल्यू मतलब नियर अबाउट 0, 2, 3, 4, 5 ये सब है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक अमीनो एसिड है दैट इज टायरोसिन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, ये होता है यहाँ पे आपका NH2CH COH और दिस OH ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका टायरोसिन की स्ट्रक्चर होती है। अब आपको जब क्वेश्चंस आते हैं आपके पास एग्जाम में तो वो आपसे ये पूछते हैं कि आपको इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो पीके वैल्यूज होती हैं वो गिवन होती है कि कहाँ पर आपकी क्या पीके वैल्यू होगी। तो लाइक ये आपका NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो इस NH2 ग्रुप पे आपकी पीके वैल्यू क्या होने वाली है वो आपको गिवन है कि इसकी जो पीके है वो है आपकी 9.1, यहाँ पे आपकी पीके है 2.2 और यहाँ पे जो आपकी पीके वैल्यू है वो है 10.1। अब आपको 3 पीके वैल्यू दी हुई है, आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है कि आपका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कहाँ पर होगा। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं, देन हम इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको कि बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट
कैसे निकालने होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज जो है आपको माइंड ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जिस भी पीएच पे निकालते हैं हम लोग कि इस पीएच पे आपका जो किस टाइप से आपका ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, एसिडिक फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, या फिर ज्विटराइन में। जहाँ पे ज्विटराइन में एग्जिस्ट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पीएच। ओके, तो देखिए अगर आपकी पीएच आपकी pKa वैल्यू से बड़ी है तो वहां पे होता है आपका डीप्रोटोनेशन, ठीक है। और अगर आपका pKa pH से बड़ा है तो वहां पे क्या होता है आपका प्रोटोनेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। देन देखिए आपको यहाँ पे 3 pKa वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले आपकी pKa वैल्यू है 2.2, देन आती है आपकी 9.1 pKa एंड देन आ रही है आपकी 10.1 pKa, ठीक है। तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि 2.2 pKa पे आपका ये जो प्रोटॉन है ये चला जाता है, इस pKa पे आपका हाइड्रोजन और इस पे आपके NH3+, ठीक है। अब हम pH की बात करेंगे कि किस pH पे आपका कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो देखिए अब हम जो pH है वो इन pK से हर टाइप में लेंगे, इनसे आगे भी और पीछे भी। अगर यहाँ पे बात करें कि 2.2 pKa से पहले की बात करें तो मतलब अगर पहले की बात कर रहे हो तो मान लीजिए जो आपकी pH है वो हमने 1 रखी, pH हमने इससे pKa वैल्यू से कम रख रहे हैं हम, pH को हमने 1 रखा। तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपका कौन सा केस बनेगा कि जो आपका pKa है वो क्या है, ज्यादा pH से, तो मतलब यहाँ पे आपकी क्या होगी, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका NH3+ है वो फॉर्म होगा। प्रोटोनेशन में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है इनके पास कि जो आपका NH2 ग्रुप है ये प्रोटोनेट हो जाए, तो ये प्रोटोनेट होगा। बाकी दोनों जो ग्रुप्स हैं आपके वो एज इट इज रहेंगे, उन पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि इस केस में जब pH 1 है तो वहां पे आपका क्या बनेगा, एसिडिक फॉर्म बनेगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो अगर चार्ज की बात करें कि यहाँ पे आपका +1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपकी क्या बन रही है, एसिडिक फॉर्म। तो मतलब इस pH पे तो आपका ज्विटराइन फॉर्म नहीं होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए इन दोनों के बीच में pH लेनी है 2.2 और 9.1 के बीच में, तो हमने pH लिया आपकी 5 pH है, ठीक है। अब 5 pH है तो देखिए एक जो केस है जब इस pK के साथ कंपेयर करोगे, जब इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका pH क्या है, pKa से ज्यादा, pH ज्यादा है तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन होगा तो मतलब कि जो ये आपका एसिड है ये डीप्रोटोनेट होके ये देगा। देन नेक्स्ट जब यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन में तो यहाँ पे 9.1 क्या है, pKa। यहाँ पे आपका जो pKa है वो pH से क्या है, बड़ा। जब pKa बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्रोटोनेशन, मतलब कि जो आपका NH2 ग्रुप है ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव। तो देखिए इस pH पे आपका दोनों ही चीजें एग्जिस्ट कर रही है, तो नेट चार्ज जो है वो हमारा वो क्या आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे आपकी ज्विटर आयन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 चार्ज है और यहाँ पे आपकी ज्विटर आयन एग्जिस्ट कर रही है। देन मूव करते हैं 9.1 से और 10.1 के बीच में कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो pH है वो अराउंड हमने ले ली 10, कि हम 10 pH पे बात कर रहे हैं। अब 10 pH पे जब आप बात कर रहे हो तो एक तो केस है आपका 9.1 और 10, तो इस केस में जो आपकी pH है वो आपकी pKa से बड़ी है, राइट। pH जो है वो बड़ी है तो यहाँ पे जो आपका COO नेगेटिव है ये एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्योंकि आपका क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, तो ये चीज आ गई। देन नेक्स्ट आती है आपकी 10 और 10.1, तो यहाँ पे आपका जो pKa है वो बड़ा है आपका pH से, pKa बड़ा है pH से, तो इस केस में क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे जो आपका NH3 पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। एंड देखिए यहाँ पे आपका जो pH है वो क्या है, बड़ा। pH बड़ा होने का मतलब होता है आपका डीप्रोटोनेशन। तो जब आपका CO नेगेटिव है वो ऑलरेडी डीप्रोटोनेट है, तो यहाँ पे जो आपका O नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेट। तो एक चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे आपका क्या बचता है, -1 चार्ज। तो इट्स सिंपल कि जब आपको इस टाइप से आप छोटे से बड़े pKa की तरफ मूव करते हो तो पहले क्या था, आपका जो भी चार्ज होता है +1 तो देन 0 हो जाएगा, देन आपका चार्ज क्या होता है, ऐसे इंक्रीज होते हुए चला जाता है, ठीक है।
तो +1 से 0, देन -1, देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका -2। तो हमें मेन था कि हमारी ज्वेटर आयन कहाँ पे है, तो जो उसने बोला कि आपकी जो ज्वेटर आयन है वो इन दोनों के बीच में आएगी। ये दो pKa है 2.1 और 9.1 इनके बीच में, क्योंकि हमने 5 पे चेक किया तो हमारी ज्वेटर आयन बन रही थी। अब एग्जैक्टली आप कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए है कि इन दोनों pKa का आप लोग क्या लीजिए, एवरेज। तो pi के लिए आप क्या लेंगे, जो आपकी 2.1 एंड 9.1 जो pKa है, आप इसका जब एवरेज लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 5.6। तो ये जो आपका कंपाउंड था ट्रायोसिन, इसका जो PI है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो क्या है आपका 5.6। ठीक है, देखिए अभी ये मैंने आपको पूरा बताया कि ऐसे ऐसे आपको चेक करना है। अब हम एक शॉर्टकट बताते हैं डायरेक्ट, कि आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है अगर, तो आपको उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है, कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है जिसमें आपका एक NH2 ग्रुप है और एक ही COH ग्रुप है, इस टाइप का अगर आपका कोई अमीनो एसिड है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका PI हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो आपकी जो दो pKa वैल्यूज होंगी उनका क्या करना है, आपको एवरेज लेना है। ठीक है, ये किस में केस है, जब आपका न्यूट्रल है। बट अगर आपका अमीनो एसिड जो है वो क्या है, एसिडिक है। एसिडिक का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका COH ग्रुप है वो ज्यादा है, लाइक 2 COH ग्रुप्स हैं और एक NH2 ग्रुप है, या 2 से ज्यादा 3 है, मतलब NH2 जो ग्रुप है उससे ज्यादा अगर ये ग्रुप्स हैं, तो उस टाइम पे जब अगर आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है, एवरेज लोगे बट दो लोवेस्ट pKa वैल्यू का। PI इक्वल्स टू एवरेज ऑफ 2 लोवेस्ट pKa वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रायोसिन का, इसमें हमें क्या गिवन था, ये आपका NH2 ग्रुप था, ये COH ग्रुप। अब इसमें दो आपके एसिडिक ग्रुप थे, एक COH और एक अल्कोहल। तो हमने क्या बोला कि जब आपका एसिडिक अमीनो एसिड होता है तो आपको क्या करना है, जो दो लोअर pKa वैल्यूज हैं उनका एवरेज लेना है। तो यहाँ पे दो लोअर pKa वैल्यू कौन सी है, 2.2 और 9.1। हमने वही तो किया था, 2.2 और 9.1 का ही एवरेज लिया था। ठीक है, अब देखिए अगर इसके और एग्जांपल्स की बात करें कि जो आपका एसिडिक अमीनो एसिड होता है, फॉर एग्जांपल आपको एक कंपाउंड गिवन है जिसमें है आपका, ये आपका एक एसिडिक ग्रुप है CH2 CH COOH एंड देन यहाँ पे आपका प्रेजेंट है NH2। ठीक है, अब इनके अगर pKa की बात करें तो यहाँ पे pKa है आपका 3.65, ये है आपका 1.88 और ये है आपका 9.6। तो इसका जब आप PI निकालेंगे तो हमने क्या बोला कि जो आपकी दो लोवेस्ट pKa वैल्यू है, तो लोवेस्ट pKa वैल्यू आपकी 3.65 और 1.88 है, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो ये हो गया आपका 3.65 प्लस 1.88 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, तो ये आ जाएगा आपका 2.77 pKa वैल्यू। ओके, सिमिलरली अगर न्यूट्रल के भी एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो जैसे ये है आपका CH3 CH COH एंड दिस इज NH3 पॉजिटिव, राइट। तो जो इसका pKa है वो है 2.34 और यहाँ पे pKa है आपका 9.69। तो इसमें से सिंपली आपको इन दोनों का ही एवरेज लेना है। तो जब आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.01। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका कि न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया। अगर आपका बेसिक है, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो बेसिक अमीनो एसिड में जो आपका PI है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, उसमें आपको एवरेज लेना है। एवरेज किसका लोगे, जो आपके हाईएस्ट pKa है, एवरेज ऑफ 2 हाईएस्ट pKa वैल्यूज। दो हाईएस्ट pKa वैल्यूज हैं उनका आपको एवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक ये अमीनो एसिड है जो कि है आपका NH3, देन आता है आपका CH2 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 CH NH3 पॉजिटिव एंड COH। ठीक है, ये है आपका लाइसिन।
अगर इसकी पीके वैल्यूज़ की बात की जाए तो इस यहाँ पे पीके वैल्यू है आपकी 10.53, ये है आपकी 2.18 और ये है आपकी 8.95। अगर अब इसका पीआई निकालना है तो हमने क्या बोला कि जो दो हाईएस्ट पीके हैं उनका एवरेज, मतलब 8.95 और 10.53 जो है इनका एवरेज लेना है आपने। तो कितना आएगा 8.95 प्लस 10.53 divided by 2, it comes out 9.74। ओके, तो इस टाइप से कोई भी किसी भी टाइप के आपको अमीनो एसिड्स गिवन है, आपको उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है दो पीके वैल्यूज का एवरेज करके। बट पहले आपको देखना है कि वो अमीनो एसिड न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी पीके वैल्यू का एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।